नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभिमानी चैनल में। मैं विक्रम कुमार। आपको आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है इजीली और उसको लॉस ज़्यादा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो इसके लिए एक बहुत ही सरल स्ट्रैटेजी है जो कि आप लोग अपना सकते हैं। पहला तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, वही बेहतर है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केट को समझेंगे नहीं, जब तक आप डिमांड एंड सप्लाई को नहीं समझेंगे और किसी कंपनी के बारे में नहीं जानेंगे, उसके बैलेंस शीट को एनालिसिस करना नहीं जानेंगे, तब तक आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा नहीं बना सकते हैं। कभी कभी अगर आपका लक साथ देगा तो हो सकता है कि आपके पैसे बन जाएं, आप अच्छा पैसा बना लें, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। जब तक आपके पास अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप अच्छे पैसे नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप इन सब रिस्क से हटना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप जॉब करते हैं या कुछ और भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फिर आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप टेक्निकल्स एनालिसिस करें और फिर स्टडी करके स्टॉक में पैसा लगाएं और उसको बेनिफिट उससे पाएँ। तो एक तो उपाय है कि आप क्या करें कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कि अगर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप नहीं इन्वेस्ट करके आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती हैं, जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, जैसे HDFC AMC हो गया, निप्पॉन इंडिया मैनेजमेंट कंपनी हो गया, तो ये सब जो है नैम इंडिया जिसको कहते हैं, तो ये सारी कंपनी जो हैं, आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक फंड में पैसा लगाते हैं। ये क्या होता है कि ये खुद अपना चार्ट एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसमें वो लोग विद्वता हासिल किए हुए होते हैं, इस क्षेत्र के माहिर होते हैं जो लोग, वो आपके लिए काम करते हैं और बदले में आपसे कुछ फ़ी लेते हैं। तो आप इनके माध्यम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जो होता है वो आपके पैसे को वो शेयर मार्केट में ही लगाते हैं हम। ठीक है, तो आपका पैसा यहाँ पे आपके लगाने के बनिस्बत ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सेफ होता है। मगर अगर आपने कुछ स्टडी किया है, आपने कुछ पढ़ाई करी है और आपका कुछ मार्केट में नॉलेज भी हो गया है, आप कंपनीज के बारे में समझने भी लगे हैं, तो फिर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी कंपनी में कम कोशिश करें इन्वेस्ट करने का, उन कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है बनिस्बत लार्ज और ग्रेट कंपनीज के। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो कंपनी लार्ज हैं, जो पिछले 10 साल का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा अप ट्रेंड में रहा है और जो नॉन सिक्लिकल बिजनेस में है, उस कंपनीज में आप अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मतलब लॉस लगने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और इन लॉन्ग रन में आपको लॉस लगेगा भी नहीं, प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि देखिए, इंडेक्स को ऊपर ही जाना है। आज के डेट में इंडेक्स देख लीजिए आप, कोरोना वायरस में जब क्रैश हुआ तो कितना नीचे आ गया था, 8,000 से नीचे आ गया, 7,500 पे आ गया। तो उस समय क्या हुआ, लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, फिर आज जो है सो मार्केट जो है 13,000 टच कर रहा है, निफ्टी सेंसेक्स 44,000 टच कर रहा है। तो ये ऊपर ही जाना है इसे, सेंसेक्स कल को 50,000 का भी होगा, 60,000 का भी होगा। तो फिर डिपेंड करता है कि आखिर किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। ये एक बहुत बड़ी पढ़ाई है इसकी। ये बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए आप स्टॉक में पैसे नहीं लगा सकते हैं। कब पैसे लगाना है, कब निकालना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टिप्स पे ना जाएं, किसी भी ट्रिक्स पे ना जाएं, क्योंकि टिप्स आपको देने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपके पैसे लूट के चले जाएंगे। आपको बोलेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे चैनल में इतना के मेंबर बन जाइए, डायमंड मेंबर बन जाइए, गोल्ड मेंबर बन जाइए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इंट्राडे टिप्स दूंगा, मैं आपको टिप्स दूंगा कि कब किस शेयर को ख़रीदना है, कब किसको बेचना है। तो भाइयों बहनों, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो
आप अपने पैसे को हमेशा गंवाएंगे ही, पैसा आपको कभी नहीं, प्रॉफिट को तो भूल ही जाइए। क्यों? क्योंकि ये जो लोग टिप्स देते हैं ये हमेशा वैसे लोग होते हैं जो कि खुद पैसा नहीं बना पाए हैं, तो आपके पैसे से अमीर होना चाहते हैं और आपको बेवकूफ़ बना करके ये लोग अपने टिप्स का झांसा दे करके आपसे पैसे ऐंठते हैं। तो कभी भी इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें, आप खुद का एनालिसिस करें। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूट्यूबर जितने भी हैं, जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं सारे गलत हैं। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर आपके यूट्यूब पे हैं जो कि शेयर मार्केट के विषय में अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं और उनकी जानकारी से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो वो सारे लोग आप देखिएगा, कोई भी आपको इंट्राडे या फिर कोई टिप्स देते हुए नज़र नहीं आएंगे। वो हमेशा यही कहेंगे कि मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको खुद का एनालिसिस भी करना आना चाहिए और आपको खुद से स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए, उसका खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और खुद स्टडी करके आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यही होता है एक सही इन्वेस्टर की पहचान, कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। अगर गलत जाता भी हूँ तो कितना एक्सटेंट तक हमको गलत जाना है, फिर हमको उस कंपनी से निकल जाना है, कब निकलना है। एंट्री से ज़्यादा एग्जिट का महत्व होता है दोस्तों शेयर मार्केट में, कि हमको कब एग्जिट होना है। एंट्री तो सब कर लेता है, लेकिन एग्जिट कब करना है ये पता नहीं होता है। क्योंकि अगर अधिकतर लोगों को ये चीज़ पता होता तो आज के डेट में येस बैंक में सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं, सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं भाइयों। तो अगर उनको पता होता कि कब एग्जिट करना है तो एग्जिट कर गए होते। और उसमें जो भी चालाक इन्वेस्टर थे, जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर थे, वो क्या किए, जब उनको सिग्नल मिलना जैसे ही शुरू हुआ ऊपर में ही निकल गए और हम रिटेलर देखते ही रह गए और धाराशायी हो गए आज के डेट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करने हमेशा होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि ज़्यादा हम माथापच्ची में ना पड़ें, ज़्यादा हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा 9 to 8 जॉब है, मेरा 9 to 7 जॉब है, हम आकर के काम एनालिसिस क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन के से बचने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, या फिर आपको थोड़ा सा और अगर ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करने का मन ही है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे आप देखेंगे कि मार्केट में जो है, तो आप जब सर्च करेंगे, जैसे निफ्टी नीचे आया था, इसका बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे मार्केट में जब निफ्टी नीचे आया था तो आपको निफ्टी में पैसा लगा देना चाहिए था। कोई स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है तो बस निफ्टी में पैसा लगा देना है। निफ्टी आया 7700 पे, हमको उसमें पैसा लगा देना है। माने आपने उसमें 10,000 रुपया, 20,000 या जो भी लगाया, या 7700 ही लगा दिया 1 मिनट के लिए, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। 7700 आपने लगा दिया, तो निफ्टी जैसे जैसे ग्रो करेगा इंडेक्स उसका, तैसे तैसे आपका पैसा भी इंडेक्स ग्रो करेगा। तो अब डिपेंड करता है कि हम इंडेक्स फंड या बीज में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो निफ्टी का जितना भी आप देखिएगा पोर्टफोलियो है, जो 50 कंपनी है, उसके नाम से एक निफ्टी बीज करके एक आपको स्क्रिप्ट है, वो जो आप सर्च करिएगा अपने ब्रोकर में, जो भी आपका आप ब्रोकरेज से आप जुड़े होंगे, डीमैट अकाउंट होगा, आप जब उसमें सर्च करेंगे, चाहे आप जीरोधा में जुड़े हों, एंजल में जुड़े हों, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के या फिर ICICI बैंक के डीमैट अकाउंट हो, आपका किसी का भी डीमैट अकाउंट हो, उसमें जब आप सर्च करेंगे निफ्टी बीज, NIFTY BEES जब लिखेंगे तो आपको निफ्टी बीज नाम का स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा। बस उसको सिलेक्ट करके आपको वॉच लिस्ट में डाल लेना है। ठीक है, और उसी में आपको जब जब गिरे मार्केट, जब जब निफ्टी क्रैश हो, तब तब आपको उसमें पैसा लगाते जाना है। यही रूल है, थंब रूल है कि आपको जब जब निफ्टी गिरे आपको पैसा लगाते जाना है और निफ्टी को हमेशा ऊपर ही जाना है। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड यही बताता है कि निफ्टी में अगर आप इंडेक्स फंड कोई भी है, पिछला 10 साल 20 साल का आप ट्रेंड निकाल करके देखिए, तो 20 साल में आप देखिएगा कि निफ्टी ने अमूमन 15% का रिटर्न दिया है।
तो अगर आप 15% से अपने 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने 15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ठीक है, CAGR जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जब आप पैसे लगाएंगे और 15% से आपका ग्रो होगा पैसा, तो एक बाद में चल के 10 साल 20 साल बाद एक अच्छा कॉर्पस आपके पास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत पावर है। वो आपको 1 साल 2 साल में तो कुछ नहीं बुझाएगा, लेकिन जब आप उसके 10 साल के लिए या 15 साल के लिए जब उसको छोड़ देंगे, 20 साल के लिए छोड़ देंगे, तो एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है। तो आप इस तरीके से आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर बैंक चाहते हैं आप बैंक के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना, तो बैंक बीज नाम का एक स्क्रिप्ट है, BANKBEES, जब डालिएगा तो आपको बैंक बीज आ जाएगा। तो जब जब बैंक निफ्टी क्रैश करे तब तक उसमें पैसा डाल लीजिए। जैसे आपको कल ही बैंक निफ्टी क्रैश हुआ था, 600 700 800 पॉइंट का क्रैश हो गया था, तो उसी तरीके से आपका जब जब क्रैश हो तो उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आपका मन है तो फिर जब बढ़े तो आप निकल भी सकते हैं उससे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन बाद बढ़ जाए, स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर छोड़ देना है तो छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म में तो वो भागेगा ही। तो इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखें। फिर से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बीज नाम का एक है, गोल्ड में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक ETF है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये सेफ़ एंड सिक्योर है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। बस गिरे तो पैसा लगा देना है, और ज़्यादा चढ़ जाए, आपको मन है निकालने का तो निकाल लें, नहीं छोड़ने का मन है तो छोड़ दें, उसको तो ग्रो ही करना है, क्योंकि इंडेक्स फंड को हमेशा ग्रो ही करना है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो बस इसके साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग फिर नई नई जानकारियाँ शेयर करेंगे आपके साथ। स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी लर्निंग।